नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से लखनऊ से आ रही है, जहां अखिलेश यादव की मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक शुरू हो गई है। कई मंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बैठक में अखिलेश यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि लखनऊ में इस वक्त दो जगह बैठक चल रही है। शिवपाल यादव जहां विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नेताओं और विधायकों के साथ लगातार बैठक यहां पर कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से। उधर मुलायम के घर अहम बैठक हो रही है। मुलायम से मिलने एसपी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, यहां पर माता प्रसाद पांडे, रेवती रमन बैठक में पहुंच गए हैं। इसके अलावा नरेश अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कल भी मुलायम से पार्टी के वरिष्ठ नेता मिले थे और उनसे चर्चा की थी किस तरीके से जो पार्टी के बीच घमासान बीते लंबे वक्त से जारी है, उससे पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है और यही बात कल मुलायम सिंह यादव को समझाई गई, जिसके बाद अखिलेश यादव से भी वरिष्ठ मंत्री मिले थे। लेकिन आज एक बार फिर से मुलायम से मिलने एसपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और अहम बैठक इस वक्त मुलायम सिंह यादव के घर पर भी जारी है। एसपी के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश की बैठक जारी है। बैठक में मंत्री विनोद सिंह, अरुणा कुमारी कोरी समेत दर्जन भर मंत्री मौजूद हैं। इसे शक्ति प्रदर्शन से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में अखिलेश कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस बैठक में अखिलेश पार्टी विधायकों का मन टटोल सकते हैं, लेकिन इस बैठक में विधायक और यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया है। उधर घर में घमासान के बीच अखिलेश के सपोर्टर रामगोपाल यादव ने विरोधियों के खिलाफ आग उगली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम लेटर लिखकर विरोधियों पर हमला बोला और कहा मध्यस्थता करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे संवाददाता उन्मुक्त मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। उन्मुक्त, अखिलेश यादव यहां पर बैठक कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के घर पर भी बैठक लगातार जारी है। आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से, ये लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिलहाल किस तरीके की सुगबुगाहट? देखिए, अखिलेश यादव के यहाँ जो है बैठक 11 बजे शुरू होनी थी, वो बिल्कुल शुरू हो गई है। 1 दर्जन से ऊपर मंत्री हैं वहां पर, तमाम सारे विधायक आए हुए हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति खास तौर पर, जो वो मंत्री जिनको अखिलेश यादव ने पहले निकाला था और बाद में फिर रखा उनको बनाया था, दोबारा से मंत्री बनाया था, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। उसके अलावा अरुणा कोरी हैं, पूर्व मंत्री बेरिया हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा खेमा जो समाजवादी पार्टी का है वो इस वक्त अखिलेश यादव के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है और आपस में सलाह मशवरा चल रहा है। जो रथ यात्रा निकाली यानी उसकी भी बात चल रही है, लेकिन साथ में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अखिलेश यादव आज सलाह मशवरा करेंगे। करीब जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझिए, सिर्फ शिवपाल खेमा, जो शिवपाल के खास लोग हैं, करीब शिवपाल को मिलाकर करीब 43 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं बुलाया गया है। तो उसके अलावा बाकी लगभग सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज जो जैसा उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों पहले कि अब आप इंतजार करिए तुरुप का पत्ता किसके पास है, तो लगता है कि आज वो तुरुप का पत्ता चलने का वक्त है और शायद उसी वक्त के लिए ये बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, तो तुरुप का पत्ता खुल सकता है आज इस बैठक में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान कुछ दिन पहले दिया था। फिलहाल मन टटोलने की कोशिश तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों की, 43 विधायकों को शामिल नहीं किया गया है जो शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ शिवपाल यादव को भी इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है। उन्मुक्त बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल समाजवादी कुनबे में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। पार्टी के सीनियर नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। यूपी के काबीना मंत्री आजम खान पार्टी के भीतर मचे घमासान में जुटे हैं। आजम खान से बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता विजय त्रिवेदी ने। हिंदुस्तान के मुसलमानों की साफगोई और दमदार तरीके से आवाज रखने का दूसरा नाम है आजम खान। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री आजम खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बात करने के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं रखते जी, क्योंकि हम किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहे जो कोई मजहबी पार्टी हो या जो बहुत इंतहा पसंदों की पार्टी हो। मुसलमानों की बात करना भी इंसानियत की बात करना। हाँ, लेकिन तनहा उनकी नहीं करते जी, सबकी करते हैं। अब क्योंकि वो ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा बेइज्जत किए जा रहे हैं, ज्यादा परेशान किए जा रहे हैं, इसलिए लगता है और उनकी बात करने वाले कम लोग हैं। हाँ, उनके नाम पर बिरयानी खाने वाले कम हैं। लेकिन क्या आजम खान साहब, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, इस सरकार में मुख्यमंत्री हो सकते हैं?
देखिए, आप मेरे सपने को छोटा कर रहे हैं और झगड़ा भी मैं बहुत लगा रहे छोटा हैं आदमी हूं। और आप मैं झगड़ा बहुत भी छोटा आदमी हूं। देखिए, मैं सवाल कर रहा हूं। आप दो हरकतें कर रहे हैं। एक तो मेरा कद छोटा कर रहे हैं, दूसरा कद छोटा करना मेरी मंशा नहीं है। आप झगड़ा लगा रहे हैं। देखो भाई, जो नहीं हो सकता उसे कहते क्यों? मैं कुछ भी अपने आप से थोड़ा, मतलब आप चाहेंगे कि बन जाए, यदि ये हाँ, मौका मिले प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। इसका मतलब पॉलिटिकल मायने में थोड़ा कम समझता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक तो समाजवादी पार्टी में आपको जगह नहीं दिख रही मुख्यमंत्री बनने की। मेरी बहुत इज्जत है वहाँ, ये भी सच है जी। और मैं एक ऐसा पुल हूँ नेताजी के और उनके बेटे अखिलेश यादव के दरमियान, जहाँ से चला और उतरा वहाँ मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं है आज भी। और शायद मैं अकेला शख्स हूँ जिस पर कोई उंगली नहीं उठा। ये आपकी ताकत ही उनकी मजबूरी है ना मेरी शराफत भी, क्योंकि आपकी ताकत की वजह से वो मजबूर हुए कि आजम खान साहब को। नहीं, हम लोगों ने बहुत अच्छे बुरे दिन देखे हैं, हमने और नेताजी ने, और बहुत मेहनत करके इस पार्टी को बनाया है। इसीलिए हमने कल अपील की है कि हम इस कोशिश में हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। हालात को खराब करने वालों से हमारी अपील है कि वो हमारी मदद करें। कौन है हालात खराब करने वाले लोग? परिवार में जो लोग नहीं ना, सिर्फ परिवार में नहीं, हमारे समाजवादी परिवार में। जी, समाजवादी परिवार की बात एक दूसरे पर टिप्पणी करना, बेवजह के मशवरे देना, कुछ दिन खामोश रह लें, ये काम हम कर लेंगे। जी, लेकिन परिवार में समाजवादी परिवार की बात करें या पहले नेताजी के परिवार की बात करें, उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ? झटका तो लगा। इसका नुकसान चुनावों में भी होगा? जरूरी नहीं है। तो एसपी में मचे घमासान पर बीएसपी और बीजेपी ने चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी। ये लोग लूटपाट के लिए राजनीति में थे। इस लूटपाट करते हुए 4.5 वर्ष ये बीत गए हैं। इस पैसे के और पद के बंटवारे के लिए इनके अंदर झगड़ा हो रहा है। अब अखिलेश समर्थक शिवपाल समर्थकों को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। शिवपाल के जो समर्थक लोग हैं और शिवपाल स्वयं इन लोगों को उससे पहले ही पार्टी से बाहर निकाल देना चाहते हैं। तो ये आने वाले दिनों के अंदर इस पार्टी के अंदर, जैसा श्री आजम खान ने कहा, ये जहाज डूब रहा है, वही हमको दिखाई दे रहा है। अखिलेश के साथ भ्रष्टाचारी और दुराचारी लोग हैं, यह बात उनकी चिट्ठी से भी साबित होती है। उन्होंने खुद कहा कि हजारों करोड़ रुपए कमाए गए। अरे भाई, अगर ये हजारों करोड़ रुपए कमाए गए तो बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के तो यह संभव नहीं था। अब चला चली की बेला में आप मुख्यमंत्री को तो पाक साहब बताने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के संरक्षण में आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए कमाए गए। तो जो हजारों करोड़ कमाए गए, कहीं न कहीं वो उत्तर प्रदेश की आम जनता की थे, और जो पैसे आम जनता के थे उसकी जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। और संवाददाता उन्मुक्त मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्मुक्त, कल 5 वरिष्ठ नेता मिलते हैं मुलायम सिंह यादव से, फिर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। 24 तारीख को बैठक होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 23 तारीख को एक बैठक बुलाते हैं। क्या वाकई डूबता जहाज ये पार्टी बनती जा रही है, जैसा कि विपक्ष भी लगातार ये कहने में जुटा हुआ है? क्या इसका भारी नुकसान चुनाव में उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात चुनावों की करें तो समाजवादी पार्टी के लिए जो पूरी मुलायम के परिवार में जो कलह मची हुई है, जो घमासान चढ़ा हुआ है, उससे बड़ा नुकसान है। और ये बात कल बेनी प्रसाद वर्मा ने सार्वजनिक तौर पर ये बात मानी थी, ये बयान दिया था कि मुलायम सिंह यादव को भी पता है कि इस पूरे घमासान से, इस पूरे गृहयुद्ध से जो है पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, और वो इस बात को जानते हैं। तो जब मुलायम सिंह इस बात को जानते हैं और इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई ये बात मानने के लिए तैयारी नहीं था, कोई नेता यह नहीं कह रहा था। लेकिन
अब इतना जरूर है कि अगर बात करें पार्टी की, तो पार्टी जो है जिस तरीके से दोनों तरफ जी। बैठकों का दौर जारी है, उससे इतना लगभग तय है कि अब जी। सुलह नहीं होने वाली है। बिल्कुल सुलह नहीं होने वाली है। दोनों दो धड़ों में बटी हुई पार्टी साफ तौर पर नजर आ रही है। मुलायम सिंह यादव भी अब ये मान चुके हैं कि पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आजम खान से अभी बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि पार्टी नुकसान उठाए, लेकिन जो दिख रहा है उसके मुताबिक यही है कि पार्टी को नुकसान इसका उठाना पड़ेगा।